डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आज की वीडियो में यार किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी। आज की वीडियो में कुछ ऐसी बात होगी जिससे कि जो हमारे लाइफ को एक अलग दिशा दे। यार देखो, अभी हम जहां पर हैं और जो भी हैं वो इस वजह से है क्योंकि अभी हम जो सोच रहे हैं ना, हम अपने जो सोच रहे हैं हम उसी के मुताबिक अभी हैं। ठीक है, यानी अभी तक हम लोगों ने पीछे जो किया और करते करते वहां से जो हमने सोचा आज हम वैसे ही हैं और उससे अलग कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो यार, अगर हमको लाइफ में कुछ बढ़िया करना है या लाइफ में हमको आगे बढ़ना है, हमको लाइफ में एक नई पर्सनालिटी क्रिएट करनी है, एक नया बंदा बनना है, तो इसके लिए पहले हमको अपने थॉट के लेवल पे परिवर्तन करना पड़ेगा। और थॉट के लेवल को परिवर्तन करने से पहले हम उसको समझना पड़ेगा कि ये थॉट का लेवल क्या है, हमारे माइंड में कुछ चीज़ें कैसे चल रही हैं। क्योंकि देखो, किसी भी चीज़ को अगर हमको बदलना है तो बदलने से पहले उसको समझना पड़ता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? सपोज करो, जैसे मान लो ये एक बुक है। ठीक है, ये बुक है। अगर आप चाह रहे हो कि इस बुक में से ये वाला जो कवर है, इस कवर को निकाल करके इसमें हम कोई दूसरा कवर लगाए, तो पहले हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि इसमें जो ये पेंच लगा हुआ है, ये पेंच किस प्रकार से लगा हुआ है। ठीक है, फिर इस पेंच को आराम से खोलेंगे और खोल के फिर इसको हटा करके दूसरा कवर लाके लगाएंगे। तो इसीलिए यार देखो, लाइफ में अगर हमको किसी भी चीज में परिवर्तन करना है, ठीक है, तो पहले उसको हमको समझना पड़ेगा। और अगर आप परिवर्तन नहीं करते हो तो आपकी जिंदगी वैसे ही चलेगी यार जैसे अभी तक चलती आई है। क्योंकि अगर हमको अपनी लाइफ में कुछ मैसिव चेंज करना पड़ेगा तो हमको कहीं बाहर बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। देखो यार, हम क्या होता है कि हम अपने लाइफ को बदलने के लिए हम बाहर बदलाव करने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि ये चीजें अगर सही हो जाएंगी तो हम खुश हो जाएंगे, हम बदल जाएंगे, हम परफेक्ट हो जाएंगे। फिर सोचते हैं नहीं, ये चीजें बदल जाएंगी तो फिर हम परफेक्ट हो जाएंगे। अरे यार, कभी अपने अंदर जाके तो देखो कि माइंड में चल क्या रहा है। ऐसे ही थॉट चलते हैं। हम हमेशा परिस्थितियों पर लोगों को ब्लेम करते हैं, कभी इनको ब्लेम करते हैं, कभी उनको ब्लेम करते हैं, कभी उनको ब्लेम करते हैं। कभी ये जो एटमॉस्फेयर है, यानी जो ये वातावरण है, ठंडी गर्मी बरसात, कभी इसको ब्लेम करते हैं, कभी बाहर हो रही आवाजों को ब्लेम करते हैं, कभी आसपास हो रहे हलचलों को ब्लेम करते हैं। यार हम सुबह से लेकर शाम तक ब्लेम ही करते हैं भाई। तो अगर हम अपने माइंड को बढ़िया से ऑब्जर्व करें और माइंड में जाकर के देखें कि हम ब्लेम कर क्यों रहे लोगों को, मतलब अगर हम अंदर जाकर उसको समझें तो समझने पे क्या होगा, उसको हम समझेंगे कि हाँ यार हम तो ब्लेम कर रहे हैं। तो देखो, लाइफ में किसी भी चीज को बदलने का दो ही स्टेप है। पहला तो उसको समझना और दूसरा उसको स्वीकार करना। अगर देखो लाइफ में हमको कुछ बदलाव करना है, जैसे सपोज दैट कि हमको, मान लो हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई हम करने बैठ रहे हैं तो हम 6 घंटे पढ़ने बैठ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वहां जो पढ़ाई हो रही है वो 2 या 3 घंटे की पढ़ाई हो रही है। बाकी 3 घंटे में क्या हो रहा है कि हम कुछ फालतू चीजों के बारे में सोचने लग जा रहे हैं और उसी के साथ साथ मान लो मोबाइल है तो मोबाइल में कुछ देखने लग जा रहे हैं। ठीक है, 6 घंटे पढ़ने बैठ रहे हैं पर एक्चुअली में 3 घंटा पढ़ पा रहा है। ये चीज जान कौन रहा है? ये चीज हम ही जान रहे हैं यार कि हम 6 घंटा पढ़ने बैठे हैं पर एक्चुअली में हम 3 घंटा पढ़ रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो हमको खुद से झूठ नहीं बोलना। अगर हम खुद से झूठ बोले तो फिर गए यार। देखो, सिंपल सी बात है, ये पूरी की पूरी जिंदगी हमारी है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये पूरी की पूरी जिंदगी हमारी है। हमको जीना अपने साथ ही है, मरना भी अपने साथ ही है। सपोज करो, जैसे मान लो कि हम कहीं पर गए हैं, मान लो एक मंच लगा हुआ, मंच पे गए हैं बोलने के लिए। तो ये बताओ, मंच पे गए हम ही बोलने के लिए, हमारे साथ कोई और गया है क्या? मतलब मंच पे बोलने के लिए हमारे साथ कोई और गया है? बिल्कुल नहीं। मंच पे बोलने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ही गए, हमारे साथ कोई भी नहीं गया यार। तो इसका मतलब कि हमको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। मतलब हमको बाहरी परिस्थितियों को ब्लेम ना करके, बाहरी परिस्थितियों पे दोष ना दे करके लोगों के ऊपर ब्लेम ना करके खुद के ऊपर ब्लेम करना पड़ेगा। खुद को समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम हमारी है भाई, और हम अपनी प्रॉब्लम को दूसरे पर थोप रहे हैं। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो आप मंच पे गए बोलने के लिए, 2-4 लोग हंस रहे हैं आपको देख करके, तो यार अगर उनके हंसने से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर गलती किसकी है? गलती आपकी है भाई। ठीक है यार, हमको अपने अंदर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि उनके हंसने से मुझे कहां प्रॉब्लम हो रही है। जहां पे मुझे प्रॉब्लम हो रही है उसको सुधारना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, हमको अपनी गलतियों को समझना है, स्वीकार करना है, फिर सुधारना है। क्योंकि यार जब तक समझोगे नहीं, स्वीकार नहीं करोगे, तब तक आप उसको सुधार नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम आप समझोगे नहीं तब तक स्वीकार करोगे ही नहीं। जब तक आप ये समझोगे नहीं कि ये प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। जैसे मान लो कि आप 6 घंटा पढ़ने बैठ रहे हो लेकिन 3 ही घंटा पढ़ रहे हो, ये प्रॉब्लम किसकी? आपकी है कि नहीं है? तो पहले इसको आप समझो कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है। समझ लिया आपने? ठीक है, अब समझने के बाद फिर क्या करना है? पहले समझ लिया, फिर इसको स्वीकार कर लो कि हाँ ये गलती मुझसे हो रही है। पहला तो आप एक्चुअली में वो चीजें हो रही, 6 घंटा पढ़ने बैठ रहे हो, 3 ही घंटा पढ़ रहे हो, इस चीज को समझो। फिर स्वीकार करो कि हाँ मैं ही गलती कर रहा हूं, मेरी ही वजह से गलती हो रहा है। मैं 6 घंटे पढ़ने बैठा लेकिन 3 घंटे मैंने ये फालतू का काम कर दिया। ठीक है, तो आपने स्वीकार भी कर लिया, समझ लिया। अब थर्ड स्टेप आता है उसको करने की।
मतलब उसमें इंप्रूव कर, सुधार करने की। चलो ठीक है यार, पढ़ने बैठा हूं 6 घंटा पढ़ने बैठा हूं, 6 घंटा जब पढ़ने बैठा हूं तो 55 मिनट तक पढ़ूंगा, बाकी 5 मिनट अपना, मतलब सिंपल सी बात है कि हमको अपने आप से कहना है कि मैं अभी पढ़ने बैठा हूं तो पढ़ने की जब तक मैं पढ़ रहा हूं सिर्फ पढ़ूंगा और पढ़ने के अलावा कोई भी काम नहीं करूंगा। मतलब जब तक मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं यही काम करूंगा, इस काम के अलावा कोई और काम नहीं करूंगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो वो प्रॉब्लम आपकी, उसको सुधार भी आप ही पाओगे। लाइफ आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, पहले तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा यार, ये जो बॉडी है पूरी की पूरी, ये आप नहीं हो। ये पूरी जो माइंड है ये भी आप नहीं हो। चलो ये तो छोड़ो, ये सब लंबा मैटर है, बाद में कभी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम पहले सोच को समझ लेते हैं कि जो हमारी थिंक लेवल है यार, अगर हम अपनी सोच को सही कर लिए तो हमारी पूरी की पूरी लाइफ बदलने वाली है भाई। ठीक है, तो यार ये सोच किस हिसाब से काम करता है, हमारे माइंड में कोई भी थॉट कैसे आता है और वो किस तरह काम करता है, पहले तो हमको इसको समझना पड़ेगा। चलो समझ लेते हैं यार। देखो सिंपल सी बात है, इस सोच को समझने के लिए कि हमारे माइंड में कोई भी विचार, देखो सोच कैसे बनती है, कोई भी विचार आता है तो उस विचार एक सोच बन जाता है। तो इसका पूरा का पूरा मैंने एक खाका तैयार किया अच्छे से आपको समझाने के लिए। और ये सारी चीजें यार फैक्ट है, ये सारी की चीजें सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल है, मैंने खुद प्रैक्टिकल करा है। ठीक है, तो यार इन सारी चीजों को आप अप्लाई कर सकते हो अपने लाइफ में, और ये सारी चीजें अगर आप अप्लाई करते हो तो इससे आपके लाइफ को एक अलग डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पर लगातार काम करते रहते हो तो यार आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल सकती है भाई। तो देखो यार, सबसे पहले तो हमने ये सीखा यार कि जो एक सोच बनती है वो एक विचार से बनती है, क्योंकि जब तक विचार नहीं आएगा तो सोच बनेगी ही नहीं। जैसे मान लो आप यहां पर बैठ के कुछ सोच रहे हो, तो क्या सोच रहे हो, कोई ना कोई विचार आया होगा अपने माइंड में, तभी तो आप उसको सोच रहे हो। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई सोच बनी है, कोई थिंक बना है, कुछ थिंकिंग कर रहे हो आप, तो एक विचार है जिसको आप थिंक कर रहे हो। ठीक है, चलो इसको सिंपल सी बात पहले समझते हैं। अच्छा, पहले हम लोग ये समझते हैं कि जैसे लाइफ में हमको कुछ चाहिए। जैसे मान लो आप यहां पर हो, अभी आप 12th में पढ़ाई कर रहे हो या 11th में पढ़ाई कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो आप, तो आपने अपने लाइफ में एक लक्ष्य बना रखा है कि मुझे लाइफ में ये लक्ष्य करना है। ठीक है, तो उस लक्ष्य के बारे में पहले अपने माइंड में सोच लो कि वो लक्ष्य आपको मिल गया है। समझ पा रहे हो कि नहीं? वैसे ये चीजें अभी आपको अटपटा लग रहा होगा कि यार लक्ष्य मिला ही नहीं, तो पहले से कैसे सोच ले कि लक्ष्य मिल गया है। लेकिन आपको ये चीजें पहले से सोचनी पड़ेगी कि मान लो लक्ष्य आपको मिल गया है। ठीक है, समझ, बस आपको सिर्फ इमेजिन करना है। पहली वाली पॉइंट जो है, अंत को ध्यान में रखकर सोचो। आपको अपनी लाइफ में जो चाहिए, आप पर डे 10-15 मिनट बैठ जाओ और बैठने के बाद सोचो कि आपको वो चीजें मिल चुकी है। समझ, उसके बारे में सिर्फ सोचना है। आपको सोचना है कि मिल गई, आप पहले से उसका आनंद लो कि हाँ मिल गया है, चीज मिल गया, मैं उसी जगह पर बैठा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अंत को ध्यान में रख के सोचना है। अब क्वेश्चन इज दैट कि यार 10-15 मिनट इसको हमको क्यों देना है? तो देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इसको 10 या 15 मिनट रोज देंगे तो यहां से एक इच्छा पैदा होगी हमारे अंदर। क्योंकि अगर हमने अपने लाइफ में एक लक्ष्य बना रखा है तो वो लक्ष्य इसलिए बनी है क्योंकि उसकी इच्छा है हमारे अंदर, तभी वो लक्ष्य बना है। समझ पा रहे हो? पहले इच्छा आई फिर लक्ष्य बन गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब उस लक्ष्य को सोचना है तो इच्छा और मजबूत होगी, फिर उस लक्ष्य के बारे में और सोचना है कि वो लक्ष्य आपको मिल गया है। देखो ऐसा नहीं सोचना कि आपको वो लक्ष्य पाना है यार, अगर आपको वो लक्ष्य सिर्फ पाना है तो वो इच्छा आपकी मजबूत नहीं होगी, आप जो चीजें चाहते हो वो बिल्कुल बदलेगा नहीं, क्योंकि बदलना आपके भीतर है, बाहर नहीं बदलाव करना है। समझ पा रहे होगी? आपको कुछ भी बनने के लिए बाहर बदलाव ही नहीं करना है, सारा बदलाव अपने भीतर करना है। और अपने भीतर बदलाव करने के लिए पहले हमको ये चीज करना पड़ेगा, अंत को ध्यान में रखते हुए सोचना है उसके बारे में। अब ये चीजें 1 या 2 दिन में नहीं होने वाली है, इसके लिए आप 2 साल अगर आप ऐसे लगातार करते हो, 1 साल या सिंपल सी बात अगर आप 6 महीने ऐसे करते हो ना, तो इसका फर्क आपको बहुत आराम से दिखने लगेगा यार। क्योंकि जब आप अंत को ध्यान में रखते हुए सोचोगे कि आपको वो चीज मिल गई है, तो आपके भीतर धीरे धीरे बदलाव होगा। लेकिन आप सोच रहे हो इंस्टेंट हमको बदलाव दिखे, जैसे आपने एक दिन सोचा, 10 दिन तक सोचा, लेकिन अगर आपको बदलाव नहीं दिखा तो फिर आप क्या सोचोगे? आप ये सोचोगे कि यार कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आपको बदलाव अपने भीतर करना है। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब हमारे भीतर बदलाव होगी तभी दुनिया में बदलाव होगा। तो इसके लिए हमको अंत में ध्यान में रखते हुए सोचना है। अब ऐसा क्या होगा, समझो आप बात को, यहां से एक इच्छा पैदा होगी, यहां से एक इच्छा पैदा होगी, ठीक है? और जब फिर हम अंत को ध्यान में रखते हुए सोचेंगे, तो फिर क्या होगी, वो इच्छा जो है और इच्छा बनेगी। फिर अंत को ध्यान में रखते हुए सोचेंगे तो वो इच्छा और इच्छा बनेगी, और इच्छा बनते वो इच्छा क्या होगी, एक प्रबल इच्छा में कन्वर्ट हो जाएगी। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इच्छा क्या होगी, इच्छा एक प्रबल इच्छा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है? अब इसके बाद देखो यार, जो प्रबल इच्छा है उसको भावना बोलते हैं भाई। इस प्रबल इच्छा को बोलते हैं क्या,
देखो विल पावर एक बोल होता है, लेकिन प्रबल इच्छा कोई भावना बोलते हैं। और फिर जब उस शब्द को ध्यान में रखते हुए रख करके सोचते हैं तो हमारी जो इच्छा है वो बन जाती है बर्निंग डिजायर। अभी ये इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी, अब ये प्रबल इच्छा में बन गई बर्निंग डिजायर, मतलब एक ज्वलन डिजायर। जैसे एक बंदे को अगर हम पानी के भीतर डुबो दें तो उसको किस चीज की चाहत होती है? उसको चाहत होती है सांस की, वायु की। उस सांस को लेने के लिए वो तड़पता है और वो जो भी उसको दबाया रहता है उसको तोड़ फोड़ के बाहर निकल आता है। समझ पा रहे हो नहीं? तो जब यार आप किसी चीज को अंत में ध्यान कर रख करके सोचोगे तो वहां से एक इच्छा बनेगी, इच्छा प्रबल इच्छा बनेगी, और प्रबल इच्छा एक बर्निंग डिजायर बनेगी, एक जलन, एक तीव्र इच्छा बनेगी, जलती हुई तीव्र इच्छा बनेगी। और वो जो जलती हुई तीव्र इच्छा है वो आपके अंदर क्या बदलाव ले जाएगी, ध्यान से देखना। जो ये बर्निंग डिजायर जो आपके भीतर पैदा हुआ वो एक दो दिन में नहीं पैदा हुआ, 6-7 महीने 1 साल लग गए पैदा होने के लिए, ठीक है। जब ये बर्निंग डिजायर पैदा हुआ तो इससे आपके भीतर क्या बदलाव हुआ, ध्यान से देखना। प्रबल इच्छा बर्निंग डिजायर को बोलते हैं भावना, और दुनिया में हर चीजें भावना से ही संभव है। दुनिया में देखो सबसे जो पावरफुल भावना है वो 3 प्रकार की भावना है। एक होता है विश्वास, एक होता है प्रेम, और एक होता है सेक्स। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये अगर तीनों भावनाएं एक बंदे के अंदर मिल जाए तो ये भावना मतलब एनर्जी होती है, और अगर ये तीनों भावनाएं मिल जाए तो बंदा कुछ भी लाइफ में कर सकता है, ठीक है। तो यहां से एक भावना पैदा होगी। अब ये भावना हमारे भीतर क्या क्या देती है, हमको एक सांस देती है। समझ लो पहले, अगर कोई बंदा आपको सांसी दिख रहा है तो वो सांसी ऐसे ही नहीं बना, वो किसी चीज को अंत में ध्यान में रख करके सोचा, और सोचने से क्या हुआ, उसके भीतर एक इच्छा पैदा हुई, इच्छा प्रबल इच्छा पैदा हुई, वो भावना बन गई, और भावना ही उसको साहस दी उस काम को करने के लिए। जब तक आपके अंदर बर्निंग डिजायर नहीं पैदा होगा तब तक आपको उस काम को करने का साहस नहीं पैदा होगा, ठीक है। अब ये साहस पैदा हुआ, अब ये साहस क्या करता है, भावना और साहस क्या करता है, आपके पीछे ध्यान दो पहले। अभी मान लो मैं अभी ऐसा हूं तो मैं ऐसा इसलिए हूं क्योंकि मैंने पीछे कुछ किया, उसके हिसाब से मेरे अंदर कुछ विचार आए और मैं वैसा सोच रहा हूं इसलिए मैं ऐसा हूं। तो हो सकता है कि पीछे जो मैंने विचार ग्रहण किया वो सारे विचार गलत हो। तो जैसे मान लो मुझे लाइफ में बहुत बड़ा बनना है और मैं अभी यहीं पे हूं, इसका मतलब पीछे वाले सारे विचार हमारे गलत थे। तो अब हमको जो बनना है उससे रिलेटेड बहुत नए नए विचार आएंगे, और वो जो विचार आएंगे उस पुराने वाले विचार को तोड़ देंगे। समझ पा रहे हो नहीं? जैसे नए विचार आगे पुराने विचार को तोड़ेंगे आप एक नया इंसान बन जाओगे, और यहां से पैदा होगा आपके अंदर आत्मविश्वास, इसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। यार इस दुनिया में विश्वास एक ऐसी भावना है, एक ऐसी शक्ति है, अगर आपको विश्वास है, अगर आप विश्वास की पावर को समझ लेते हो तो आप इस दुनिया में कुछ भी उखाड़ सकते हो। बशर्ते आपको विश्वास के पावर को समझना है कि व्हाट इज द पावर ऑफ बिलीफ। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल। अंत में ध्यान में रखते हुए चीजों को अंत पहले सोचना कि आपको मिल गया है, तो यहां से आपको इच्छा, फिर प्रबल इच्छा, फिर वो भावना बदलेगी, फिर सांस आएगी, सांस पुराने विचारों को तोड़ेगी, नया विचार आएगा, और यहां से आपको अपने ऊपर विश्वास होगा, वो जो नया विचार आया उस पर विश्वास होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसी को एक राइटर है जिसको नाम है टी हार्व एकर, इसी पूरी चीजों को, ये पूरा प्रोसेस मैंने इसको बनाया है खुद, लेकिन इस पूरे प्रोसेस को टी हार्व एकर एक दूसरे शब्दों में कहे हैं। उन्होंने क्या कहा है देखते हैं। उन्होंने कहा थिंक, इमोशन, वर्क एंड रिजल्ट। उन्होंने कहा लाइफ में जो चीज चाहिए उसके बारे में थिंकिंग करो, थिंक करो, थिंक करो, थिंक करो, थिंक करो, थिंक करो। पर ये सारी चीजें हमको सिर्फ थ्योरेटिकल लग रही थी, प्रैक्टिकल नहीं लग रहे थे, लेकिन मैंने इन चीजों को खुद अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करा है, और इंप्लीमेंट करके बहुत सारी चीजों को सीखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो टी हार्व एकर ने कहा पहले जिस चीज को चाहिए उसको थिंक करो। जब थिंक करोगे तो यहां से एक इमोशन पैदा होगी, फिर यहां से जब जैसी इमोशन आएगी माने भावना, जैसा सोचोगे वैसी भावना आएगी, और भावना क्या करेगी, आपको कार्य करने के लिए मजबूर करेगी, और आप जैसा कार्य करोगे आपको वैसा ही रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा कहा है ब्रोकर टी हार्व एकर ने कहा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में थिंक जो करने का मतलब है, मैं इसको समझाता हूं आपको। थिंक का मतलब है कि अपने आप को सुझाव दो। जैसे आपको लाइफ में जो भी बनना है ना, आप सोचो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसको बोलते हैं आत्म सुझाव। जब आप अपने आप को आत्म सुझाव करते हो कि आपको ये बनना है, तो आत्म सुझाव माने उसके बारे में सोचो। समझ पा रहे हो? तो यहां से अंत में ध्यान में रखिए आप सोच रहे हो, यहां से इच्छा पैदा होगी, प्रबल इच्छा बनेगी, और यहां से ये जो पूरी की पूरी श्रृंखला है ये तैयार होगी। और यार लाइफ में ना आप जब भी कोई चीज प्राप्त कर लेते हो तो इसके पीछे यही पूरी की पूरी शक्ति काम करती है, लेकिन उसके बारे में हम समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो कोई चीज अगर हमारे अंदर हो रही है तो पहले हमको उसको समझना जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, और अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आप इसको अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो, और लाइफ में आप जो भी चाहते हो यार सब कुछ आप पा सकते हो, ठीक है। तो बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, और इस वीडियो को यार लोगों में सब्सक्राइब करो, सॉरी सब्सक्राइब नहीं, लोगों के पास शेयर करो, जिससे ये वीडियो लोगों तक पहुंच सके
और बहुत सारे जो लोग हैं उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को पॉजिटिविटी के बेस से भरना चाहते हो, अगर आप अपने विचार को पूरी तरीके से बदलना चाहते हो, एक नए पर्सन बनना चाहते हो यार, तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आपको ऐसे ही बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग अपने काम में मेहनत करो, करते रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपने काम में मेहनत करते रहो।